नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। जिला प्रशासन शहर के चौक चौराहों और मॉल में सघन मास चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत आज धनबाद के मेमको मोड़ में एसडीओ ने वाहन चालकों की मास चेकिंग की। इस दौरान बाइक, ऑटो, 4 व्हीलर में बिना मास्क लगाए चल रहे लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। आपको बता दें कि संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश पर जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग जागरूक हो सकें और मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक बार फिर से कर सकें। आवश्यकता और लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई अभी हमारे बीच से कोरोना पूरी तरह नहीं गया हुआ है और आए दिन हमारे झारखंड में भी और धनबाद में भी कोरोना की संख्या, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर आज लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में हम लोग को थोड़ी सी और मुश्किल हो जाएगी। प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। डीसी सर की अध्यक्षता में कल ही बैठक हुई थी, जहाँ पे हम लोगों ने हर जगह पे टेस्टिंग को भी बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति में जो भी हमारे सोशल कमेटी और सोशल ग्रुप्स के लोग हैं, उनका भी सहयोग अपेक्षित है कि वो भी बाहर निकल के आएँ, प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस कोविड महामारी जो अभी अब तक पूरी तरह गई नहीं है उसमें साथ दें। क्योंकि पिछले बार जब हम लोगों ने सब लोग मिलकर काम किया था तो धनबाद को हम लोग सुरक्षित रख पाए थे। तो आज आवश्यकता उनकी है, मीडिया बंधुओं से, मीडिया घरानों से, कि आप हमेशा लोगों को अवेयर करें। आपके माध्यम से अपील है कि घर से लोग बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले। मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय के तहत एमएसआई धनबाद और बीसीसीएल ने संयुक्त रूप से प्रदेश स्तरीय वेंडर्स मीट का आयोजन धनबाद क्लब में किया, जिसमें उद्योग और उद्यम से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। इस आयोजन में एमएसएमई डीआई रांची के निदेशक एसके साहू, एमएसएमई धनबाद के सुजीत कुमार, बीसीसीएल के अधिकारियों सहित कई सप्लायर और उद्यमी मौजूद रहे। बीसीसीएल से जुड़े धनबाद के उद्यमियों ने अपनी बातों को एमएसएमई और बीसीसीएल के अधिकारियों के समक्ष रखी, जिसके समाधान के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ अनुष्ठान जो भी है, वो जितना खरीदारी करते हैं, भारत सरकार का जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 था और ये 1 अप्रैल 2015 से मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट 20% खरीदारी करने के लिए प्रोविज़न था। 2 नवंबर 2018 से इनको बढ़ा दिया गया है, 20% से 25% हो गया। तो जितना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जितना अनुष्ठान, स्टेट गवर्नमेंट का जितना अनुष्ठान, जितना खरीद करते हैं 25% वो मैंडेटरीली फ्रॉम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से खरीद करने के लिए। झरिया प्लेस क्लब में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिंदरी एसडीपीओ अजीत कुमार सिन्हा, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, समाजसेवी विजय झा, डॉक्टर नरेश प्रसाद, बिहार ऑब्जर्वर के संपादक गणेश मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। झरिया प्रेस क्लब के संयोजक शैलेंद्र जायसवाल ने सभी अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। भारतीय एकता शेर सेना ने सरायढेला कोलाकुसमा कोरीडी में होली के अवसर पर बस्ती की महिलाओं के बीच साड़ी और बच्चों के बीच रंग, पिचकारी और मुखौटा का वितरण
पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के हाथों से किया गया। इस अवसर पर चंद्रशेखर अग्रवाल ने सभी को सावधानीपूर्वक होली मनाने की सलाह दी है। कोरोना को देखते हुए उन्होंने सभी से होली में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने का आग्रह किया है। भारतीय एकता शेर सेना संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रथम लॉकडाउन से ही इस संस्था ने यथाशक्ति ज़रूरतमंदों की मदद की है। जबकि आपने सुना भी कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए होली खेले, लेकिन इन तस्वीरों में आपको देख सकते हैं कि कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, मास्क का पालन हो रहा है, क्योंकि नेता जो होते हैं बातें ज़रूर करते हैं लेकिन अमल खुद नहीं करते हैं। इन तस्वीरों से क्या एक मैसेज जा रहा होगा, इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जबकि वो प्रेस के सामने ये ज़रूर कह रहे हैं कि होली मिलन हो या किसी भी तरह की चीज़ें हो तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। माध्यम से तमाम धनबादवासियों को होली की शुभकामना दिल की गहराई से देता हूं। और ये जो रंजन गुप्ता जी हैं, भारतीय एकता शेर सेना के शेर, ये लगातार अच्छे काम करते रहते हैं और बहुत उम्दा काम करते हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाके काम करते हैं। ये और इनकी पूरी टीम ये लगातार साधुवाद की पात्र है, जो बहुत मिनिमम संसाधन में मैक्सिमम काम करने का इनको जो तजुर्बा है ये बहुत काबिल तारीफ है। मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और होली की शुभकामना। सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मी, सदर अस्पताल कर्मी और टीबी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन, पावना, पेंशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोगों ने आज धनबाद सिविल सर्जन गोपाल दास से मुलाकात की। सिविल सर्जन ने उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात भी कही है। काशितों का जो पावना था, फलेरिया के 2 कर्मचारी राम भजू और जमुना प्रसाद माछी और एक गंगाधर तिवारी, जिनका बकाया अभी तक कुछ नहीं, वही सब 2 मामला था। और एक आपका टीबी कर्मचारी का जो बकाया 26 कर्मचारी का वेतन था, नहीं मिला है। सदर अस्पताल का लगभग 3 महीना से वेतन नहीं। और आपका एक एसएसएलएनटी अस्पताल के करीबन 12 साल कार्यरत कर्मचारियों को जो एससीपी एमएससीपी मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। जो यही जो सिविल सर्जन भी है, आरडीडी भी है, इन्हीं के द्वारा मिला है। धनबाद के दामोदरपुर में ग्राम सभा बुलाकर मिशन अंत्योदय आधार रेखा सर्वेक्षण से संबंधित विभागीय अफसरों ने गांव के सर्वे से प्राप्त डाटा में सुधार किया है, जिसके बाद मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी आंकड़ों को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा ताकि आसानी से लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद विभागीय अफसर नई कार्य योजना बनाने की तैयारी में लग गए हैं। 26 मार्च दामोदरपुर पंचायत भवन में एक ग्राम सभा रखा गया है, जिसमें मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के अंतर्गत 2019 के तहत जो डाटा सर्वे किया गया था, जैसे कि आपका हो गया मूल मापदंड, लघु सिंचाई, कुटीर उद्योग, स्कूल संचालन, उसके बाद जल संचालन, ये सभी आदि विषयों पर। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के ऊपर बाजार स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आग लग गई, जिससे वहां
लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि घनी आबादी क्षेत्र में इंडेन गैस का गोदाम और एजेंसी 1 दशक से संचालित हो रहा है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है। इससे यहां से हटाकर कहीं एकांत स्थान पर शिफ्ट किया जाए, ताकि मांग काफ़ी समय से हो रही है, लेकिन अब तक इसे यहाँ से नहीं हटाया गया। लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि आज आग को समय रहते बुझा लिया गया, नहीं तो पास में ही इंडियन गैस का गोदाम है और एजेंसी होने के कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और एसबीआई के बीच में एक पतली सी गली है, उसके अंदर में पूरे कचरे में आग लगा हुआ था। अगर वो आग बढ़ती तो स्टेट बैंक और गैस एजेंसी का गोडाउन वगैरह सभी को नुकसान क्षति पहुंचता, करोड़ों अरबों रुपए का क्षति पहुंचती, जान माल का नुकसान होता। हम लोग ऐन मौके पहुंच के जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाकर आग को बुझा दिया पूर्ण रूप से। अब कहीं आग नहीं है, सब ठीक। चिरकुंडा नगर परिषद के नए कार्यपालक पदाधिकारी विकास कुमार राय पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने परिषद अध्यक्ष, पार्षद और कर्मियों के साथ परिचय किया। परिचय बैठक के दौरान अध्यक्ष डब्लू बौरी और पार्षदों ने नए ईओ को फूलों का बुके और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। ईओ राय ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने का 11 वर्षों का अनुभव है और अब शहरी क्षेत्रों में मौका मिला है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद और कार्यालय कर्मी के सहयोग से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सरकारी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना पहली प्राथमिकता होगी। सबसे ज़्यादा अभी मेरा फोकस रहेगा कि 2 चीज़ें हैं। नगर परिषद में जो सबसे दिक्कत की बात आती है गंदगी की, कि गंदगी बहुत ज़्यादा दिखती है। हर जगह से शिकायत आती है, कहीं नाली जाम है, कहीं कचड़े का अंबार लगा हुआ है। और दूसरा, सरकार की जो भी योजनाएं आए वो ससमय पूरी हो जाए और सही लाभुक को योजना मिले, इस पर मेरी पूरा फोकस है। सरायकेला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के चंदनपुर के नजदीक 2 अपराधियों को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों से ईचागढ़ थाना में पूछताछ भी की जा रही है। एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया है कि पुरुलिया जिला के बागमुंडी थाना क्षेत्र के काली माटी साप्ताहिक बाजार से जोराडी गांव निवासी 38 वर्षीय भगीरथ परमाणिक बकरी बेचकर आ रहा था। उसी दरमियान एक काले रंग की पल्सर पर सवार 3 अपराधियों ने पीछा करते हुए हथियार के बल पर भागीरथ परमाणिक से 15,000 रुपये लूट लिए हैं और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं। घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर तिरुलडी पुलिस ने नाकेबंदी कर 2 अपराधियों को दबोच लिया है। हुई है जिसमें लुटेरे बाइक पे आए थे और पैसे छीन के तेजी से सरायकेला जिला की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस हरकत में आई और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल के नेतृत्व में थाना प्रभारी तिरुलडी, ईचागढ़, चौका इत्यादि को मिला के टीम बना के तुरंत उसके पीछे ले गया गया। अपराधी बहुत शातिर थे। पुलिस जब पीछा कर रही थी तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की। उसके बाद से पुलिस ने उनको दौड़ा के खदेड़ के एक जगह पकड़ने की कोशिश की तो बाइक छोड़ के जंगल की तरफ भाग गए। और जंगल में जब वो गए तो उस टाइम कुछ ग्रामीण भी थे, तो उन्होंने ग्रामीण की तरफ भी मोर्चा ले लिया। तो पुलिस ने ग्रामीणों को पीछे किया और पुलिस ने जाके उनको पकड़ा। सरायकेला के आरआईटी थाना के मीरुडू रेलवे ट्रैक से पुलिस ने एक शव बरामद किया है, जिसकी पहचान भाटिया निवासी 24 वर्षीय किशन कुमार सिंह के रूप में की गई है। मृतक के बड़े भाई पिंटू सिंह के अनुसार वो गुरुवार को पत्नी से बकझक होने के बाद शाम 5 बजे घर से निकल गया था। आज पटरी पर किशन के सौ होने की सूचना मिली। आशंका जताई जा रही है कि युवक ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली है। वहीं आरपीएफ की टीम ने पटरी पर सौ होने की सूचना वरीय पदाधिकारी और आरआईटी पुलिस को दे दी है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया है।
धनबाद के राजेंद्र सरोवर पार्क बेकार बांध में दोल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 महिलाएं और बच्चे पीली साड़ी में प्लास, गेंदा फूल और गुलाल की होली खेलते हुए नजर आए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और उनकी पत्नी वीना अग्रवाल उपस्थित थी। दोनों अतिथियों का स्वागत प्लास, फूल और नृत्य के माध्यम से किया गया। दोनों ने ढोल उत्सव का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों के बीच एक लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया। ड्रॉ में उठने वाले 11 प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि की तरफ से सम्मानित भी किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य बंगाल के प्राचीन पारंपरिक सांस्कृतिक पर्व दोल को बचाए रखना है और पश्चिम बंगाल बाहर भी इसका विस्तार करना है। धन्यवाद देना चाहूँगा चंदन स्टूडियो और उनकी टीम को, जो ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम दोल उत्सव जो धनबाद में लगातार ये दूसरी बार हम लोग सार्वजनिक रूप से मना रहे हैं, और एक नया कल्चर जो शांति निकेतन और बंगाल में देखा जाता था, उसको धनबाद की इस प्रीमिसेस में दूसरी बार जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत बहुत मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और इनके पूरी टीम को के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और होली हम सबों को, एक दूसरे सारे धनबाद वासियों को होली मुबारक हो। धनबाद में हम लोग हर साल यहाँ पे होली का ये उत्सव जो है, ये फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे लोग गैदर करते हैं, हमारा ड्रेस कोड होता है। हम लोग जो हमारा एक्चुअल होली का जो कल्चर है उसको बच्चों को बेसिकली सिखाने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं, ताकि ये लोग भी जाने कि हाँ एग्जैक्टली होली कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, अलॉन्ग विद द कलर्स, द पॉलिश फूल्स एंड ऑल, बिकॉज ये ही हमारा ट्रेडिशंस है। जो ये नया एक्सपीरियंस हम यहाँ पहली बार आ रहे हैं, बट बहुत कुछ कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, नए नए डांस एंड ऑल देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, होली भी खेलने को मिल रहा है, तो इट्स नाइस प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है, वही सब अच्छा लगा। अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सहाय धनबाद बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उन्होंने चुनाव में राधेश्याम गोस्वामी को पराजित कर अध्यक्ष पद हासिल की है। धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव समेत 16 पदों के लिए 24 मार्च को मतदान हुआ था। इसके अगले दिन गुरुवार को यानी कि कल मतगणना हुई। मतगणना के दौरान प्रथम चक्र में सहाय ने गोस्वामी पर बढ़त बनाई तो अंत तक बनी रही। लगातार 2 बार से अध्यक्ष निर्वाचित हो रहे गोस्वामी हैट्रिक लगाने के लिए अब की बार मैदान में खड़े हुए थे, लेकिन हार के साथ ही उनका हैट्रिक लगाने का सपना टूट गया। चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का राधेश्याम गोस्वामी को सामना भी करना पड़ा। बीसीसीएल के सुदामडी कोलवासरी के पास एक तालाब से आज एक बीसीसीएल कर्मी का शव मिला है। मृतक कोलवासरी के सेंट्रल गैरेज में हाईवा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था, जिसका नाम मोहम्मद वसीम अंसारी बताया जा रहा है। वो गुरुवार को प्रथम पाली में ड्यूटी करने आया था। उसके बाद से वो ड्यूटी के दौरान रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। वसीम अंसारी के साथियों ने उनकी खोजबीन करने के बाद परिजनों को इसकी सूचना दे दी। परिजन मौके पर पहुंच बीसीसीएल प्रबंधन से ढूंढने की गुहार लगाई, जिसके बाद प्रबंधन ने सीआईएसएफ का खोजी कुत्ता मंगवाया। खोजी कुत्ता बार बार उस तालाब के पास जाकर खड़ा हो जा रहा था। आज सुबह तालाब में वसीम का शव तैरता हुआ पाया गया। स्थानीय गोताखोरों ने तालाब से वसीम का शव बाहर निकाला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। हम लोग उसको जो है जो मैनेजमेंट का रवैया है उसकी हम निंदा करते हैं। अभी अधिकारी जब से हम लोग रात से कल से हम लोग आना जाना कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कोई भी जो ऊंचे पदाधिकारी हैं कोई नहीं आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सैलरी पॉन्ड है या तालाब बना हुआ है, इसका कोई सुरक्षा का कोई यहाँ पे सेफ्टी का कोई मतलब होता है ना भाई कि आप फेंसिंग कराइए, उसमें अनऑथराइज पर्सन को घुसने नहीं देना है, इस टाइप का होना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। अगर आशंका व्यक्त कर रहे हैं तो ये पुलिस और कानून का काम है कि इसका सही जांच करके जो फॉर्मेलिटी पूरा करे, मैंने हम को लाए। अब मैनेजमेंट जो इनके परिजनों को नियोजन और मुआवजा की जो बात है उस पर कहाँ तक बात है? ये तो शक जाहिर होता है मैनेजमेंट को आना चाहिए और उसका जो भी है तो नौकरी होना चाहिए। उसी पर बीसीसीएल का लॉ है उस आधार पर काम हो रहा है। सरायकेला पुलिस ने 1 फरवरी को कुंडा मार्चा गांव में
लीला सोय नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए सोमाय सोय और जोटैया बंदैया को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत भी उन्हें भेज दिया है। पिछले दिनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून से सना एक बड़ा पत्थर भी बरामद किया गया था। एसपी मोहम्मद अर्शी ने कहा है कि लीला सोय का सोमाई के साथ कई दिनों से आपसी विवाद चल रहा था, जिससे गुस्से में आकर अपने मित्र जोटैया के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से नशीली पदार्थ पिलाकर सामुदायिक शिवालय के जंगल में ले जाकर गला दबाकर और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। लीला सोय है, उसकी हत्या हुई थी तो पुलिस अनुसंधान में जुटी थी। इस क्रम में पता चला कि सोमाय सोय नाम के एक व्यक्ति से उसका किसी बात पे झगड़ा हुआ था, तो उसी क्रम में पुलिस ने पता करते हुए सोमाय सोय को गिरफ्तार किया। तो सोमाय सोय ने बताया कि उसने अपने मित्र जोटैया बांदिया के साथ मिलकर कुछ एक थाना अंतर्गत थी जंगल में ले जाके उसका गला दबा के हत्या कर दी थी और पत्थर से उसका सिर कुचल दिया था। इस प्रकार पुलिस ने दोनों अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला के सतपोहनी जमालपुर उमा पैलेस के नज़दीक खाली ज़मीन के झाड़ियों में आग लग गए, जिससे पैलेस के बाउंड्री से सटे खटाल के लोगों में भय का माहौल है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पा लिया है। यहाँ सतबहनी जमालपुर में उमा पैलेस के बगल में आग लगी थी। मैं सुधीर कुमार सिंह एक्समैन का सेक्रेटरी हूँ, जिसके कारण यहाँ पर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड से कोई रिस्पांस न मिलने के कारण मैं आदितपुर थाना में फ़ोन किया। आदितपुर थाना वालों के सौजन्य से यहाँ पर पीसीआर भी पहुँची और फायर ब्रिगेड 1 घंटा बाद पहुँची। किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को लेकर आज निरसा में NH2 पर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सड़क आंदोलन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व नेरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी कर रहे थे। संयुक्त मोर्चा के इस आंदोलन से नेशनल हाईवे 2 घंटे तक जाम रहा। दिल्ली में किसानों की आंदोलन चल रही है, जो केंद्र में लगातार मजदूर विरोधी बिल ला रही है, वो उन तमाम चीज़ों के विरोध में पूरे देश भर में आंदोलन लगातार चल रही है। लेकिन सरकार कहीं से भी इनसे बात करके समाधान निकालने। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, make मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night.
Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज वाम दलों ने किसान मोर्चा के समर्थन में धनबाद जिला परिषद मैदान से रैली निकालकर रणधीर मोहम्मद चौक पहुंची, जहां वामपंथी नेताओं ने नारेबाजी करते हुए किसानों के प्रति अपनी एकजुटता का परिचय दिया। वक्ताओं ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके वजह से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसके समर्थन उन्होंने आज भारत बंद का आह्वान किया है। हम तमाम वामपंथ के लोग, ट्रेड यूनियन के लोग, उनके समर्थन में आम जनता के बीच में आए हैं। ये जो सरकार है, भाजपा की जो मोदी सरकार है, सामने देखिए, ये किसानों पर उनके मांगों को, एमएसपी को, उनके भूमि को जो लूटने का प्रयास कर रही है, हम लोग उनके विरोध में हैं। हम लोग आम जनता से चाहते हैं कि इस आंदोलन को, इस लड़ाई को और आगे। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच द्वारा 3 कृषि कानून, 4 लेबर कोड और बिजली संशोधन विधेयक 2021 के खिलाफ घोषित भारत बंद की शुरुआत राजधानी रांची में की गई। हालांकि रांची में भारत बंद का असर नज़र नहीं आ रहा था, सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। रांची जिला प्रशासन में पुंदाग स्थित धरना प्रदर्शन स्थल को छोड़कर पूरे शहर में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निषेध धारा लागू कर दिया गया था। इसमें 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ खड़े होने पर रोक लगा दी गई थी। पूरे शहर में कहीं भी धरना प्रदर्शन अथवा जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। शहर में जब अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं तो भला वो काम कैसे करें, ये कहना है सीपीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार का। शुक्रवार की शाम यानी कि आज शाम अभियंता मनोज कुमार ने एसएसपी असीम विक्रांत मिन्स से भेंट कर विभागीय ठेकेदारों की गुंडागर्दी से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने बताया है कि उसके चैम्बर में कुछ ठेकेदार जबरन घुसकर मारपीट और गुंडागर्दी किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विभाग में आकर 2 ठेकेदार गोपाल सिंह और संजय कुमार पांडे ने उनके गार्ड का गला दबाने की कोशिश की, जबकि वो लोग उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली के आला अधिकारियों से विकास की योजनाओं पर बैठक कर रहे थे। अभियंता का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदारी में गलत काम कर जबरन फर्जी बिल का भुगतान की बात को कह रहे थे। उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, जबकि ठेकेदारों ने उन्हें और उनके परिवार को बुरे अंजाम भुगतने की भी धमकी दी है। ऐसे में विभाग के अन्य कर्मचारी काम करने से भयभीत हैं और बगैर सुरक्षा के काम करने को तैयार नहीं है। इन बातों पर एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने अधीक्षण अभियंता को आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत संबंधित थाना में दर्ज कराने को कहा है। साथ ही उन्होंने भयमुक्त होकर काम करने की बात कही है। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। करवाना वो होगा नहीं, सीपीडब्ल्यूडी में ऐसा होता नहीं है और ऐसे ठेकेदार को खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी है। एसएसपी साहब से मिले तो क्या बताएं? उन्होंने बोला कि आप जाइए और जितने जो भी घटना घटी है उसकी लिखित में आप करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया। कौन ठेकेदार है सर, क्या नाम? ठेकेदार जो मेरे चैम्बर में आए थे गोपाल सिंह हैं, एक ठेकेदार है जो क्लास 4 कैटेगरी का है, एक है संजय कुमार पांडे और बिट्टू पांडे जो कि क्लास 5 का है। उन्होंने काफ़ी डीजीएमएस के काम में काफ़ी गड़बड़ी की है, ओवर मेजरमेंट किया गया है, उसमें एक मेरे स्टाफ के द्वारा ही सपोर्ट किया गया है, उसमें इंक्वायरी बैठाई गई थी और
कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने भी मेजरमेंट ज़्यादा पाया तो उनके खिलाफ मेजरमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब बिल उन्होंने जमा किया है तो जेई ने मना कर दिया कि कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, उस बिल को हम पास नहीं करेंगे, जो सही काम हुआ है उसी को करेंगे। तब भी उसके द्वारा जो है जेई ने धमकाया जा रहा है कि नहीं आप गलत बिल को पास करिए। उनके द्वारा एई हैं, उनके एसडीओ हैं, उनके द्वारा भी सपोर्ट है उनको और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।